हेलो बच्चों, आज आपका टॉपिक है सुपर मल्टीप्लायर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अति गुणक। ठीक है, तो जो सुपर मल्टीप्लायर है उसके बारे में आज आप पढ़ोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मल्टीप्लायर जब बात करें तो इससे पहले आपको मल्टीप्लायर के बारे में पता होगा, तभी तो सुपर मल्टीप्लायर के बारे में जानोगे। तो इससे पहले आता है स्टार्टिंग में मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आरएफ कहान आते हैं, उन्होंने इंप्लीमेंट मल्टीप्लायर दिया, उसके बाद उन्हीं के कंसेप्ट को बोरो किया केन्स ने, और केन्स ने दिया अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इस सुपर मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, जिसको आप त्वरक बोलते हो, त्वरक और गुणक दोनों को मिलाकर देखा जाएगा। यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सुपर मल्टीप्लायर। इस कंसेप्ट को किसने दिया, सुपर मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को? वो दिया हिग्स ने, जे.आर. हिग्स ने। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जे.आर. जो सुपर मल्टीप्लायर है इसका कंसेप्ट किसने दिया? जे.आर. हिग्स ने। जब दोनों को मिलाते हैं मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर को, इसको क्या बोलते हैं? लीवरेज इफेक्ट बोलते हैं। लीवरेज इफेक्ट का मतलब क्या है कि इनकम अगर अकेला मल्टीप्लायर काम करे, अकेला एक्सीलरेटर काम करे तो इनकम बढ़ती तो है, लेकिन इतने से नहीं। अब अगर मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों काम करेंगे एक साथ तो इनकम जो है वो बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। ये होता है लीवरेज इफेक्ट का मतलब। जब हम बात कर ही रहे हैं गुणक की, तो गुणक का कौन सा पोर्शन यहाँ पर यूज किया गया? आप सभी जानते हो कि जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। या फिर आप इसको, आपको ये तो याद होगा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आएगा। बाद में इसको ड्राइव करके हम कहां तक पहुंचते हैं, यहां तक। और एमपीसी क्या है? अगर आपने देखा होगा C = C0 + BY। जो ये एमपीसी होती है, ये जो इनकम के चेंज होने से जो उपभोग चेंज होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है आपका, जो कि इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर देखिए, इस एमपीसी की हम बात करेंगे मल्टीप्लायर, सुपर मल्टीप्लायर में इस एमपीसी को हम लेंगे। समझे आप मेरी बात को? दूसरा, हम जब बात करते हैं एक्सीलरेटर की या त्वरक की, तो त्वरक का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरक का फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा कर दो गुणक का, क्या करोगे? उसमें आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम या आउटपुट में जो चेंज आएगा, यहां पर करो कि आउटपुट में जो चेंज होगा उसके कारण से इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। अब चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो जो मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और जो ये जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सीलरेटर या त्वरक, वो डिपेंड करता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वहां से तो हमने एमपीसी ले ली, मैंने सिर्फ आपको बताया किसके ऊपर? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम यहां पर नहीं लेंगे। आपने एमपीसी ले लिया C0 + BY। अभी अब आपकी बारी है एक्सीलरेटर से लेने की। तो एक्सीलरेटर में अगर हम इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो क्या होता है? आई नोट, यानी कि ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। अब यहां पर आप देखिए, इस इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे इस इन्वेस्टमेंट को, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को, जो प्रेरित निवेश होता है। ये क्या होता है? ये इनकम डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना? ये इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, या आप ये बोलो ये इनकम इनइलास्टिक होता है, ये इनकम इलास्टिक होता है। तो समझे आप मेरी बात को? तो इसको बोलते हैं एमपीआई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। ये होती है एमपीसी। दोनों को की इंटरेक्शन के द्वारा दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, तब जाकर हमारा क्या निकल कर आएगा? क्या निकल कर आएगा? हमारा सुपर मल्टीप्लायर, अति गुणक, या इसी को हमने क्या बोला? लिवरेज इफेक्ट। लिवरेज इफेक्ट को आप समझे ना क्या होता है? जहां पर किस किस की बात होगी? मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर, जब गुणक और त्वरक दोनों को एक साथ दिखाया जाएगा, उससे जो इनकम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जितने से इनकम बढ़ेगी, वो लिवरेज इफेक्ट कहलाएगी। अब यहां पर आप चलिए कि इनकम के दो पार्ट होते हैं, या कंज्यूम करोगे या इन्वेस्ट करोगे। आपने ये भी पढ़ा था इनकम का C+S, या कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। तो यहां पर हम C+I वाली बात करें, डिमांड साइड वाली। तो देखिए, इनकम में अगर चेंज होगा तो ये आपकी जो है ना एमपीसी है, यहां C से दिखाया हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया C = C0 + BY, ठीक है ना? तो ये सॉरी, दोबारा देखिए, C0 = BY। तो ये वाली को हमने, इस B को, एमपीसी को हमने यहां पर लिया C से, ठीक है? और ये जो है आपका, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसको भूल जाइए। और ये आपका क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया I = I0 + DY, ठीक है? ये कहीं पर D लिखा होता है, यहाँ पर V लिखा हुआ। V जो है ना वो किसको दिखाता है? यहाँ पर एक्सीलरेटर को। तो इस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्रेरित निवेश हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। जो हमारा प्रेरित निवेश होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी इनकम, हमें कुछ नहीं मिल रहा तो उसको बेच देंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ये I0 ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब चलिए, ये हमने खोल दिया कि हमारी एमपीसी है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये आई जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो इनकम में चेंज होने से इसमें भी चेंज होगा। इसमें देखिए, इनकम में जब चेंज हुआ तो चेंज तो सब में होगा, लेकिन कॉन्स्टेंट रहेगा फिर भी है। तो अब देखिए, जो जितने वाई वाले हैं, ये
और ये, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे कि इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, इसको और इसको। तो ये हमने इनको माइनस कर दिया और इधर ये रहा। अब इसमें से ये y हमने कॉमन ले लिया और i माइनस सी माइनस वी, ये है आपकी एमपीसी, ये है आपका एमपीआई। एमपीआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में जो चेंज आएगा, दोबारा देखिए, यहाँ पर इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा, और एमपीसी क्या होता है, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में जो चेंज आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। उसके बाद देखिए, आप सभी जानते हो, अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसा कीजिए कि जो ये है इस साइड वाला, इसको इस साइड ले आइए, और जब इसको एक साइड लेकर जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 है, ये आई नहीं है, 1 डिवाइड बाई आई माइनस सी माइनस वी। तो ये निकल कर इसको हमने लिख दिया कि इसको बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर, और ये डिपेंड करता है एमपीसी और एमपीआई के ऊपर, इंड्यूज इन्वेस्टमेंट और इंड्यूज कंजम्पशन के ऊपर, या एमपीसी और एमपीआई के ऊपर। अब देखिए, जब आप इसको, अब आपने ये देखा हुआ है कि यदि हमारा y इक्वल टू सी प्लस एस होता, यदि y में से कंजम्पशन घटा देते तो सेविंग के बराबर आ जाता है ना। तो इसलिए हम इसको किसके बराबर भी लिख सकते हैं, i माइनस सी को क्या लिख सकते, 1 माइनस सी को किसके बराबर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं s के बराबर। तो ये एमपीएस हो जाएगा और ये हो जाएगा एमपीआई। ठीक समझे मेरी बात को। तो ये इस तरीके से, तो लास्ट में यहाँ पर ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल कि जब हम एमपीसी को 0.5 ले रहे हैं, यानी कि जितना भी आपकी इनकम बढ़ती है उसका आधा आप क्या कर लेते हो, कंज्यूम, और जो यहाँ पर जो एमपीआई है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है, वो कितना है, इंड्यूज इन्वेस्टमेंट 0.4। अगर यहाँ पर अलग अलग निकालोगे तो 1 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा, ये 2 निकल कर आएगा। देखिए इसको कैसे करोगे, 1 में से कितना चला जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो कितना आएगा मल्टीप्लायर, अगर निकालते तो 2 ही आता। इनकम कितने से, यानी कि 2 गुना बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर ये 0.4 हो रहा है तो क्या करोगे, इसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस जब प्लस होगा तो 0.5 0.4 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 0.9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन में 0.1। इसके नाम के ऊपर क्या चली जाएगी, 0, और परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा 100। अगर यहाँ निकालोगे तो फिर कितना हो जाएगा, एक तरीके से 1000। तो आपकी इनकम कितनी हो गई है, इतने से। जब आपकी एमपीसी 0.5 है तो वहां पर तो 200 से बढ़ती, अगर हम यहाँ पर लेकर चलते ना तो वहां पर कितने से बढ़ती। यहाँ पर देखिए, जो आपने मल्टीप्लायर निकाला है उसकी यहाँ पर परसेंटेज नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये वाली बात है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इतना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 1000 से। वहां पर कितने से हो जाती है, अगर यहाँ पर हम 100 लेते तो देख लो एक बार, 1 अपॉन में अगर वहां पर ऐसे होता कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रखते थे 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो ये के था हमारा। या फिर आप इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए, क्या था यहाँ पर, ये के है, और के को अगर मल्टीप्लाई करते हो आई से तो यहाँ पर चेंज इन वाई रह जाएगा। ये अगर मान लिया जाए कि 2 है तो, और ये 100 है, तो कितने से बढ़ती, 200 से बढ़ती सिर्फ, ठीक है ना। तो ये बता रही हूँ मैं आपको। तो आपने देख लिया कि जो इनकम है बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि सुपर मल्टीप्लायर ही लिवरेज इफेक्ट है। उसको किसने दिया, हिक्स ने दिया, जे.आर. हिक्स ने दिया। दोनों के मिलान से, एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर के मिलाने से लिवरेज यानी कि इनकम हमारी कई गुना बढ़ती है, और इसमें एमपीसी और एमपीआई का यूज हुआ है। इंड्यूज इन्वेस्टमेंट और इंड्यूज कंजम्पशन की बात की गई है, या एमपीसी एमपीआई की बात की गई है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए हर तरीके से हेल्पफुल रहने वाला है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, अभी आप यूजीसी नेट का दे रहे हो, उसके बाद आपका एनवीएस आ जाएगा, यूपी पीजीटी आएगा, फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है वो भी आ रहा है, फिर हरियाणा में भी आएगा। तो ये यूट्यूब चैनल आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। आप भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सब तक जो भी अच्छी चीजें हैं वो पहुंच सके और एग्जाम में सबकी हेल्प हो सके। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और कारण बताइए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि इन वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए उनमें हम इंप्रूवमेंट कर सकें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन से किस तरीके के टॉपिक की आपको जरूरत है या डिमांड है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको